जेएमडी चैनल की ओर से के यदु पद्मेश का नमस्कार। यूट्यूब पर अस्ट्रो पद्मेश जी आप देख रहे हैं और उसका भी हमको भरपूर प्यार मिल रहा है। मेरा प्रयास होता है कि लोगों को ज्योतिष से अधिक से लाभ मिले और हम ज्योतिष के माध्यम से आपकी तमाम प्रकार की सेवाएं कर सकें। 30 मई से जो नया सप्ताह शुरू होगा वो 5 जून तक का रहेगा। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन है मंगल का। 2 जून को मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेगा, जहां पर 20 जुलाई तक रहेगा। बहुत सारे लोगों को मानसिक क्लेश देगा, बहुत सारे लोगों को जमीन जायदाद से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करेगा, तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी देगा, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य में सुधार देगा, लेकिन प्रकृति पर चोट करेगा। कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं सूखे की स्थिति बनेगी। इस कालखंड में वर्षा जरूर होगी, मानसून जरूर आएगा। जब मंगल यानी वर्ष का राजा और मंत्री जली राशि में होते हैं, सूर्य अद्रा में होता, 22 जून को सूर्य अद्रा में होगा, तो इस वर्ष वर्षा उत्तम होगी। वर्षा का लाभ किसान को मिलेगा, फसल की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन वहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ये समस्याओं का समाधान नहीं अब ढूंढ पाएंगे। आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। प्रकृति के साथ जुड़ तो सकते हैं, लड़ नहीं सकते। आप संकल्प लेकर के एक वृक्ष, मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 1 करोड़ वृक्ष लगवाए होंगे। एक दिन में 1,11,000 एनवायरमेंट इंडिया के माध्यम से मैंने लगाए, जो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। कानपुर में कई पार्क बनाए, पर्यावरण पार्क मैंने अपने घर के सामने भी बनाया, बिना शासन के सहयोग के। बाद में जब पार्क बन गया तो शासन ने सहयोग भी किया, पार्क को अच्छा से डेवलप किया। निजी साधनों के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से बहुत सुंदर पार्क है। अच्छा लगता है जब कई हजार लोग उसके अंदर नियमित रूप से टहलते हैं। बड़े बड़े वृक्ष हो गए। ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा आप सामर्थ्यवान हैं। मन की इच्छा होनी चाहिए और प्रकृति ही अब मनुष्य को बचाएगा। हमें नई धरती की कल्पना करनी चाहिए। जो क्रूर दोहन मनुष्य ने किया है, उनका आपने 2 सालों में बहुत खामियाजा भुगता है। तमाम प्रकार के वायरस, तमाम प्रकार की समस्याएं, बहुत कुछ खोया है। अब प्रकृति के नज़दीक रहिए, और प्रकृति के नज़दीक तभी हो सकते हैं जब आप वृक्ष लगाएं। मैं दुनिया के अनेक देशों में गया हूं। लोगों ने अपने घर को फूलों से सजा कर रखा है। सरकार नहीं कहती है, उनकी खुद की प्रेरणा, उनका खुद का मन है। या तो घर के बाहर किसी भी घर में नहीं दिखाई देता था सुंदरता।
कई करोड़ का मकान है, लेकिन वो प्रकृति से कहीं न कहीं दूर है। आपको प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। वो सबसे अच्छा दान है। धरती आपके साथ जुड़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जल की समस्या, वो सब कुछ दूर होगी केवल और केवल आपके 5 वृक्ष लगाने से। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो कम से कम कर ही सकते हैं। जरूर करिए। हमने दुर्गा वर्षा विद्या निकेतन बनाया है। किसी भी कमरे से आकाश को और देख सकते हैं। उन तमाम सारे नियमों को जो सीबीएसई के नियम हैं उनको तो पालन किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण तैयार किया। फूले फूल। आपके पास अवसर है, आप भी कर सकते हैं। ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, धरती से जुड़ाव के लिए, प्रकृति से जुड़ाव के लिए। मंगल का वर्ष है और मंगल इस समय नीच में होगा आपकी ही सप्ताह से। जिनकी मेष राशि है उनका स्वामी ही मंगल है और मंगल चौथे होगा। कोई भी ग्रह चौथे, छठे, 8वें और 12वें जब होता है सुख नहीं देता है। परिवार का ग्रह है, पारिवारिक समस्याएं आएंगी। पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए आप ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र का, ये मंगल का मंत्र है। इस मंत्र को सभी लोग जिनके लिए भी मंगल किसी तरह का भी नुकसानदायी है, उस सुबह उठ करके 28 बार जप कर लें। रात को सोते समय 28 बार जप कर लें। किसी प्रकार के नियम की बाध्यता नहीं है, जप जरूर करें, बाध्यता यही है। 30-31 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। निजी सुख में वृद्धि होगी। 1, 2, 3 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं आएंगी और 4-5 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है उनका सप्तमेश मंगल है। मंगल कहीं से भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और मंगल आपके तीसरे होगा। तीसरे मंगल होने का मतलब आपके पुरुषार्थ में कहीं न कहीं कमी आएगी और जो कुछ भी पाएंगे तो पुरुषार्थ से पाएंगे। आपको भी जो अभी मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का जप करना हितकर होगा। मंगल का दान भी आपके लिए लाभदायी होगा, लेकिन एक अच्छी सी बात है, आपका विरोधी जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, जिसने आपके मन को दुखी किया, जिसने आपके मन को क्लेश दिया, आपकी प्रतिष्ठा के साथ खेला, आपकी संपत्ति के साथ खेलने का प्रयास किया, उन सभी लोगों के लिए ये मंगल दंड देगा। ये एक चीज़ अच्छी है, तो उसके लिए आप जब जरूर करिए। ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इसको जब जरूर करिए। आपके लिए 30 और 31 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उच्च अधिकारी से, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, प्रिजन से भी भेंट हो सकती है। 1, 2, 3 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 4-5 को विरोधी परास्त होगा। उसके संबंध में आपके लिए सुखद और उसके लिए दुखद समाचार भी हो सकता है। कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ग्रह स्थितियाँ जो कहती हैं वो होगा। ये भारत के लिए भी होगा। भारत का विरोध करने वाले लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। सुखद समाचार मिलेंगे, विरोधियों के लिए काफ़ी कष्टदायी स्थितियाँ होंगी।
जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन में मंगल कष्ट देता है। आपको मसूर की दाल दान करनी चाहिए। अपने वजन के बराबर किसी मंगलवार के दिन तौल लें और वो मसूर की दाल किसी गौशाला में जाकर के गायों को खिला दें। उससे मुकदमा, विवाद, तमाम प्रकार रक्त से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं, वाणी से संबंधित समस्याएं, गले से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। व्यवसायिक दृष्टि से भी सफलता मिलेगी, लेकिन वाहन चलाते समय ध्यान रखें जाकर के, कुटुंब से क्लेश मिल सकता है। संपत्ति के मामलों में ज़्यादा विवाद को बढ़ाइए नहीं है, जो भी संभवता हो कर लें। आपके लिए 30-31 ठीक नहीं है। कुछ तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य का तनाव मिल सकता है, वाहन चलाते समय गिर सकती है, अग्नि दुर्घटना, गर्मी से भी प्रभावित हो सकते हैं। 1, 2, 3 बहुत अच्छी सी तिथियां हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आ सकती है और 4-5 को व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी, विरोधी पर भारी होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कर्क राशि है, पिछले कुछ दिनों से तनाव मिला, व्यर्थ की उलझनें मिली, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 12 में था, अब आपकी राशि पर आ जाएगा, तो कई कार्य जो आपके रुके हुए वो पूरे हो सकते हैं। व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी, पारिवारिक जीवन में भी सुखद होगा, परिजन से भेंट होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, लेकिन वाहन चलाते समय ध्यान रखें, सर पर चोट लग सकती है या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उत्तेजना मत रखिए। आपके लिए मंगल लाभदायी है, आपके लिए मंगल कारक है, आपको निश्चित रूप से मंगल का जप करना चाहिए। 30 और 31 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती हो सकती है। 1, 2, 3 तनावपूर्ण तिथियां हैं, कार्य की अधिकता हो सकती है, मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, और 4-5 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती होगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए मंगल कारक होता है, लेकिन मंगल आपके 12वें होगा। 12वें होने के कारण से आप चल या अचल संपत्ति के लिए लोन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप रक्तचाप के रोगी हैं तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, ध्यान रखिए। डायबिटीज़ के रोगी तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च होगा। ऐसी स्थिति में 30-31 को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको मंगल का दान करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, संभव हो तो हनुमान जी की उपासना करें। 1, 2, 3 उत्तम है, व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 4-5 क्लेशपूर्ण है, कुछ भी ऐसा न करिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो, स्वास्थ्य प्रभावित हो। जिनकी कन्या राशि है, मंगल कष्टदायी होता है और आपके एकादश भाव में होने के कारण से व्यवधान देगा। काहे में व्यवधान देगा? सोच में। आप अगर ऋणात्मक सोच रहे हैं तो आपको धनात्मक सोच बनेगी। आत्मबल में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 30-31 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, मानसिक बल बढ़ेगा। 1, 2, 3 थोड़ा सा खराब है, मन को शांत रखें, झगड़ा विवाद न करें। 4-5 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, आर्थिक मामलों में भी, व्यावसायिक मामलों में। जिनकी तुला राशि है
उनके लिए मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। मंगल आपकी जिंदगी को काफी महत्वपूर्ण स्थिति में ले जाता है। और 10वें स्थान पर मंगल होगा। 10वें स्थान का मंगल काफी महत्वपूर्ण होता है। पिता का सहयोग मिल सकता है, धर्मगुरु का सहयोग मिल सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, कुटुंब का सहयोग मिल सकता है। आपको मंगल की उपासना करनी चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी की दिशा में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। 30 और 31 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 1, 2, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, सुखद समाचार मिलेगा, परिजन भेंट होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, संतान का सहयोग मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। वहीं 4, 5 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथि है। कुछ भी ऐसा नहीं करिए, वाणी पर संयम रखिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपका स्वामी ही मंगल है और मंगल काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अभी तक मंगल 8वें था, कष्टदायी था। अब मंगल की जो स्थिति होगी वो भाग्य में होगी। और अगर आप 28वें साल के आसपास हैं तो नौकरी में भी लाभ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। 36 या 41 वर्ष की आयु में है तो निश्चित रूप से प्रमोशन होगा, संपत्ति के मामले में लाभ मिलेगा। 56वें वर्ष में है तो भी आपको ये मंगल प्रमोशन देगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करेगा। आपको 30 और 31 की तारीखों को थोड़ा सा पुरुषार्थ के लिए पड़ोसी से, भाई से, बहनों से मतभेद हो सकते हैं। 1, 2, 3 को पारिवारिक महिला के कारणों से क्लेश मिल सकता है, लेकिन संपत्ति या अन्य मामलों में सफलता मिलेगी। 4, 5 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि धनु है उन पर वैसे तो शनि का 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, कल्याणकारी है। और मंगल अष्टम होगा। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, अग्नि दुर्घटना से बचें, अपनी संपत्ति का, अपनी मूल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखें। ये मंगल चोरी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, रिश्वत लें और न दें। ये आपके लिए घोर कष्टदायी हो सकता है, संकट में पड़ सकते हैं। अष्टम मंगल है। और मादक वस्तुओं का भी प्रयोग न करें, बेहतर होगा। 30, 31 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में भी मजबूती आएगी। 1, 2, 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा। लेकिन 4, 5 कष्टदायी हैं। कुछ भी ऐसा न करें जिससे व्यवसायिक या पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी मंगल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल सप्तम होगा और सप्तम मंगल होने के कारणों से व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, चली आ रही परेशानियां से मुक्त होगी। आपके लिए 30, 31 सुखद है। भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 1, 2, 3 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 4, 5 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है, 6ठे मंगल होगा। रोग या विरोधी तनाव दे सकते हैं।
मंगल का दान आपके लिए नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन अशांत हो सकता है, प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, चलिए आचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक तनाव काफ़ी बोझ सा महसूस होगा। यदि आप रक्तचाप के रोगी हैं या डायबिटीज़ के रोगी हैं तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझने तनाव मिल सकते हैं। 1, 2, 3 व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छे हैं, रिश्तों के लिए भी अच्छे हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4-5 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मीन है उनके लिए मंगल काफ़ी अच्छा है, द्वितीय भाव का स्वामी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाग पर भी उसका कब्जा है। पंचम स्थान पर होने पर सृजन निर्माण शोध की दिशा में सफलता मिलेगी। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 30-31 को संतान के संबंध में सफलता मिलेगी। 1, 2, 3 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन शांत रहेगा, आशंकाओं से भरा कालखंड हो सकता है। 4-5 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। ये सप्ताह देश, परिवार सबके लिए सुखद हो सकता है। अधिकांश लोगों से मेरी प्रार्थना है जो आस्था रखते हैं ईश्वर में कि आप जब सुबह सो करके उठें तो दोनों हाथ इस तरह से कर लें। ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इसको 28 बार पढ़ें और ऐसे कर लें। रात को जब सोने जाएं तो इसी प्रक्रिया को दोहराएं और फिर इसी तरह से सो जाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर का वातावरण सुखद रहे। मंगल देवता से मेरी प्रार्थना है, मंगल ग्रह से मेरी प्रार्थना है कि आपके लिए ये पूरा कालखंड सुखद, उत्साहवर्धक और निर्भय होने का